हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। सो दोस्तों, आज ये हमारा जो सेशन होगा वो जेटेट 2024 को लेकर होगा। और इस सेशन में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर किसी भी, चाहे कोई भी जेटेट हो या फिर कोई भी स्टेट टेट हो या सीटेट हो, किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। तो इस टॉपिक का नाम है आरटीई एक्ट 2009, ठीक है, जो कि हमारा है राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट को हम लोग बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आपका एग्जाम में एक नया क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं कि क्या इस एक्ट में बताया गया है। इस एक्ट में बहुत सारी धाराएँ भी हैं, बहुत सारी धारा है, और उसी धारा को एक-एक करके हम लोग जो है इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी धाराएँ हैं, वे सभी को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। हालाँकि इसमें बहुत सारे धारा, बहुत सारे इसमें बोल सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशन है, वे सभी पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसी को हम लोग यहाँ सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हम लोग चलते हैं अपने वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपको इस टॉपिक का ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ। वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा। आप वहाँ से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पर जाकर इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पीडीएफ को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे जितने भी यहाँ क्लास होती हैं, वे सारे वहाँ पे आपको लेक्चर प्रोवाइड किया कराया जाता है और सभी का पीडीएफ भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हम लोग अब चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में पारित किया गया, ठीक है, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 2010 से 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। इसमें बताया क्या गया है, इसमें किस बारे में यहाँ बात किया गया है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि एजुकेशन का अधिकार। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, 86वां संविधान संशोधन जो है उसमें बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसी आर्टिकल को, इसी रूल को यहाँ पे जो है आरटीई एक्ट उसको परिकल्पित करता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब हम लोग इस वीडियो में और देखते हैं इसके सारे जो भी इम्पोर्टेंट धारा है और क्या इसमें बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है कि इस आर्टिकल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यहाँ बताया गया है, जो कि 2009 में अधिनियम बनाया गया, जो कि 21 आर्टिकल के तहत परिकल्पित कानून को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी कि जो 21 का आर्टिकल ये है, वो इस धारा को परिकल्पित करता है, इस कानून को। यहाँ पे बताया गया है कि अनिवार्य शिक्षा की शर्तें उपयुक्त सरकार के लिए सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाती है। यानी कि जो शिक्षा है बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को, उनमें जो है ये जो है इस नियम को बनाया गया ताकि बच्चों को जो है शिक्षा अनिवार्य रूप से मिल सके, स्कूल में भाग ले सके और प्राथमिक शिक्षा पूरी कर सके। मुफ्त शिक्षा का मतलब है कि स्कूल में भर्ती होने के लिए किसी भी बच्चे के किसी तरह की फीस खर्च का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि इसमें, इस एक्ट के तहत किसी भी बच्चा को अगर उसको प्राथमिक विद्यालय की अगर उनको पढ़ाई करनी है, तो उनमें कोई भी बच्चा को जो है कोई भी फी पेमेंट नहीं करना होगा, किसी भी तरह का उन्हें फी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ाने और पूरा करने से कोई रोक ना सके, इसलिए इस प्रावधान को यहाँ लाया गया। नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित अनुच्छेद 21 ए के साथ, है ना, 21 ए के साथ आरटीई अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। यानी कि अधिनियम 2009 में ही बना, लेकिन इसको लागू 2010 से किया गया। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में 7 अध्याय हैं। इस जो अधिनियम है, इसमें 7 अध्याय हैं, जिसमें बहुत सारे धाराएँ हैं। तो चलिए, सभी अध्याय, सातों अध्याय, 7 अध्याय है, ज़्यादा तो है नहीं, तो सभी अध्याय को हम लोग एक बार एक झलक देख लेते हैं कि क्या, कौन से अध्याय में क्या है। तो सबसे पहले, जैसा कि हम लोगों को पता है, किसी भी कोई भी रूल रेगुलेशन बनता है तो सबसे फर्स्ट अध्याय में क्या होता है, उनका संक्षिप्त परिचय होता है ना, संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ और परिभाषाएं, ये सारे अध्याय 1 में, किसी भी चीज़ के अध्याय 1 में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा अध्याय नंबर 2, यानी कि पार्ट 2 जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है हमारा अध्याय 2 देता है। फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि उसका शीर्षक, उसका परिचय जो भी है, उसके बारे में वहाँ बताया गया। अध्याय 2 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है हमारा अध्याय 2 देता है। मुफ्त और शिक्षा अनिवार्य के लिए बच्चों का अधिकार है ना, अनिवार्य शिक्षा जो है बच्चों का अधिकार है। जिन बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया है, उनके लिए जो है ये अधिकार जो है, या जिन्होंने
प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है, उनके लिए विशेष प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है? दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार भी है। अगर मान लीजिए कि आपका स्कूल कहीं दूर पड़ रहा है या फिर आप कहीं जा रहे हैं, दूसरी जगह कहीं माइग्रेट कर रहे हैं, तो आप दूसरे स्कूल में भी स्थानांतरण करवा सकते हैं। ये भी अधिकार जो है बच्चों के पास होता है। नेक्स्ट है अध्याय 3 हमारा, जिसमें है उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता-पिता के कर्तव्य। स्कूल स्थापित करने के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य। वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को साझा करना। उपयुक्त सरकार के कर्तव्य एक स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य है। ठीक है? अध्याय 4 है हमारा स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारियाँ। देखिए अध्याय 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 हमारा परिचय हो गया, 2 हमारा क्या हो गया, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, जिसमें बहुत सारा प्रावधान है कि बच्चों का स्थानांतरण भी हम लोग करवा सकते हैं। बच्चा जो है अपने स्कूल, अपने मनपसंद से कोई भी स्कूल चूज़ कर सकता है। फिर देखिए अध्याय 3 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अध्याय 4 हमारा क्या है, स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारियाँ। ठीक है? स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारियाँ जो है किसमें है, अध्याय 4 में है, जिसमें प्रावधान है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल की जिम्मेदारी की सीमा होगी। प्रवेश के लिए कोई कंपटीशन शुल्क या स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है? कोई भी स्कूल में प्रवेश करवाना है तो बच्चों को कोई भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया या फिर कंपटीशन नहीं लिया जाएगा। प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण भी ज़रूरत है, प्रवेश से इनकार नहीं करना है। ठीक है? अध्याय 5 हमारा है पाठचर्या और प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति। ठीक है? पाठचर्या और मूल्यांकन की प्रक्रिया, यानी कि अगर कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका सिलेबस को कंप्लीट करवाना और उसका मूल्यांकन करना क्या है, अध्याय 5 में बताया गया। परीक्षा और पूर्णता प्रमाण पत्र, यानी कि कुल मिला के यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अध्याय 5 में बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवाना, उनको रिजल्ट देना, उसका एग्ज़ाम लेना जो है अध्याय 5 में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 6, बच्चों के अधिकार का संरक्षण। ठीक है? यानी कि बच्चों का जो अधिकार है उसके बारे में अध्याय 6 में हमारा बताया गया है। बच्चे के शिक्षा के अधिकार की निगरानी, शिकायतों का निवारण और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, राज्य सलाहकार परिषद का गठन, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय सलाहकार है, राज्य सलाहकार है, वो सभी गठन जो है अध्याय 6 में है। अब लास्ट है हमारा अध्याय 7, जो कि निर्देश जारी करने की शक्ति जिसमें है, अभियोजन के लिए पिछली मंजूरी, सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। ये सारा जो 7वां अध्याय है इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हमारे एग्जाम में अध्याय 2, अध्याय 5 और 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए अब इंपॉर्टेंट जो धाराएँ हैं इस आरटीई एक्ट में उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे जो 12 से 20 तक का जो अध्याय हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अध्याय जो धारा जो 12 है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या बोलता है। तो स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएँगी। यानी कि जो धारा 12 है वो बताता है कि कोई भी स्कूल हो तो 25% जो सीट होगा वो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चा होगा, जो गरीब आर्थिक व्यवस्था यानी कि उसका गरीबताई होगा, वे सभी बच्चों का जो है 25% सीट जो है 100 में से 25 सीट उनके लिए रिज़र्व किया जाएगा। ठीक है? वो धारा 12 में कहता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है हमारा धारा 13, जिसमें बता रहा है कि स्कूलों के बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और अन्य सामग्री प्रदान की जाएँगी। यानी कि 12 हमारा था कि 25% आरक्षण गरीब बच्चे को, और धारा 13 है कि बच्चों को जो मुफ्त किताबें और सामग्री, ड्रेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। धारा 14 हमारा है स्कूलों को अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना होगा। यानी कि कोई भी स्कूल है, चाहे प्राइवेट हो या फिर हमारा गवर्नमेंट स्कूल हो, कोई भी स्कूल के लिए जो टीचर्स होंगे, क्वालिफ़ाइड टीचर्स होंगे, अच्छे टीचर्स होंगे, उनको यहाँ पे नियुक्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर धारा, जो है सभी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होगी। यानी कि सभी स्कूलों में जो है आधारभूत सुविधा जैसे पीने का पानी हो गया और भी छोटे-छोटे चीज़, ग्राउंड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉशरूम वगैरह, ये सभी छोटे-छोटे जो आधारभूत सुविधाएँ हैं वो सभी होनी चाहिए। ठीक है? आरटीई एक्ट के तहत। फिर धारा 16 हमारा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आरटीई कानून तो इसी के लिए बना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के प्राथमिक शिक्षा जो है वो इसे निःशुल्क कराया जाए। तो धारा 16 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि धारा 16 में जो क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना।
नेक्स्ट है हमारा धारा 17, स्कूलों को बच्चों के शैक्षिक और मानसिक विकास की जिम्मेदारियां उठानी होंगी। यानी कि स्कूल का जो वहाँ जो टीचर्स होंगे उनको बच्चों का शैक्षणिक और मानसिक विकास किस प्रकार किया जाए, कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाए, वे सभी जो सुपरविजन होगा किसके पास होगा, टीचर्स के पास होगा, जो कि धारा 17 में हमारा बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा धारा 18। धारा 18 बतलाता है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी बच्चे को परीक्षा में फेल ना करें। तो देखिए प्राथमिक कक्षा का जो बच्चे होते हैं यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 उच्च प्राथमिक तक के, ठीक है, 5 और 6 to 8 के जो बच्चे होते हैं उनको फेल नहीं करना है, ठीक है। स्कूल में बच्चों को कभी भी परीक्षा में फेल नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा धारा 19, शिक्षक और स्कूल के प्रबंधन में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि जो बच्चों में होगा शिक्षक के द्वारा बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई अगर गरीब बच्चा है, कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलॉन्ग कर रहा है या फिर कोई बहुत बच्चा है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ा कमज़ोर है, तो किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी वहाँ पे जो है इक्वल वहाँ पे सभी का वैल्यू करना चाहिए, ठीक है, जो धारा 19 में बताता है। नेक्स्ट हमारा धारा 20, इस अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना और उनके उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करना होगा। आरटीई एक्ट में धारा 20 में क्या बताया गया कि बच्चों का जो अधिकारों की सुरक्षा होगा उनके लिए कानून बनाया जाएगा, ठीक है, और उनका अगर अधिकार में कोई उल्लंघन करता है, कोई उनका मतलब कोई अधिकार को छीनने की कोशिश करता है तो उस पे जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा धारा 24 जो कि है स्कूल में बच्चों की न्यूनतम कार्य घंटे और शैक्षणिक दिन निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग नेक्स्ट में भी देखेंगे आगे कि किस प्रकार से शिक्षक और बच्चों का जो है न्यूनतम कार्य समय, शिक्षक का किस प्रकार से साल का जो न्यूनतम कार्य समय है वो किस प्रकार निर्धारित किया गया है, साप्ताहिक जो कार्य है वो किस प्रकार निर्धारित किया गया है, वे सभी यहाँ पे इस आरटीई एक्ट में यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा धारा 27, यदि स्कूल अधिनियम किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर स्कूल जो है इस अधिनियम का किसी भी धारा या किसी भी चीज़ का अगर उल्लंघन करता है तो उस पे क्या खिलाफ उसके खिलाफ स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें तो हम लोग 10-12 इम्पोर्टेंट धाराएं देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्कूल का मैनेजमेंट होगा वो किस प्रकार से होगा, कितने बच्चे होने चाहिए, कितना उसके एक बच्चे के लिए कि एक टीचर जो है कितने बच्चे को हैंडल करेगा, ठीक है, तो ये सारी बातें को हम लोग अभी देखेंगे। तो छात्र शिक्षक का अनुपात जो है वो आदर्श रूप में प्राथमिक में 30:1 होगा और उच्च विद्यालय में यानी 6 to 8 क्लास में 35:1 होगा। यानी कि एक टीचर जो है 30 बच्चे को पढ़ाएगा और एक बच्चा है 35 बच्चे को पढ़ाएगा, किसमें 6 to 8 में, और 1 to 5 में 30 बच्चे को एक टीचर पढ़ाएगा। ये चीज़ें जो है वहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि न्यूनतम कार्य घंटे और शैक्षणिक दिन प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 200 दिन और उच्च विद्यालय में 220 दिन, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो टीचर्स का जो वर्किंग डे होगा पूरे ईयर में वो कितना होगा, तो प्राथमिक विद्यालयों में 200 दिन होगा और माध्यमिक विद्यालयों में यानी कि उच्च विद्यालयों में कितना होगा, 220 दिन होगा। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 800 घंटा, ठीक है, अगर घंटे में हम लोग देखें 200 दिन और 800 घंटा, और ठीक है 800 घंटा भी कंपलसरी है और 200 दिन होना भी चाहिए, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा 1000 घंटा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा घर से स्कूल की दूरी जो है, बच्चों के स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर के भीतर होनी चाहिए प्राथमिक में, और 3 किलोमीटर के भीतर किसमें होनी चाहिए, तो उच्च प्राथमिक में होनी चाहिए। याद रखिएगा कि जो इस आरटीई एक्ट है उसमें बच्चों के जो स्कूल से और घर की दूरी जो होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, वो प्राथमिक स्कूल में 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए और उच्च प्राथमिक में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा ये प्रावधान जो है, ये प्रावधान और विवरण आरटीई अधिनियम के तहत बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आरटीई एक्ट बच्चों के शिक्षण के लिए यहाँ पे इस एक्ट को लाया गया, ताकि जो बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं यानी कि जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, थोड़ा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट हैं, वे सभी को क्या किया गया यहाँ पे उनको शिक्षा अच्छे प्रकार से उनको शिक्षा मिले, इसके लिए इस अधिनियम को लाया गया और यहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दिया गया।
ठीक है? तो देखिए आज का जो हमारा आरटीई एक्ट है बस इतना ही है। इतना में आप लोगों का जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इतना इनफ है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसको एक बार और देख लें कि क्या-क्या इसमें चीज़ें हैं। आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कुछ अध्याय 2-3 अध्याय को आप लोग देख लें, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।